बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। होप सो सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपनी असाइनमेंट या जीडीबी को अपने एलएमएस के अंदर पेस्ट कर सकते हो और वहाँ पे लिखना नहीं है, जस्ट पेस्ट करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस वीडियो में आपको कोई शॉर्टकट नहीं बताने लगा कि आप जीडीबी जो है वो कैसे बनाते हो या असाइनमेंट कैसे बना सकते हो। ऐसा कोई तरीकाकार आपको नहीं बताने लगा। मैं सिर्फ ये बताने लगा हूँ कि आप जब अपनी जीडीबी या असाइनमेंट बना लेते हो तो आप एलएमएस के अंदर उसको कैसे वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पेस्ट का जो ऑप्शन है वो डिसेबल कर दिया गया है। उस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, वहाँ पे लिखते हैं और जब सेव करने लगते हैं तो वो सेव नहीं रहती, तो वो सारा डाटा चला जाता है। सबसे पहले आपने करना क्या है जनाब, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बात गौर से सुनिएगा। जो पेस्ट करने का प्रोसेस है वो मोबाइल में आपको समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल है, कोई उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने आपने किसी को। सबसे पहले जो चीज़ माइंड में रखनी वो ये है कि जब भी आप असाइनमेंट या जीडीबी बना रहे हो तो एक अदद आपने फ़ाइल बनानी है एमएस वर्ड की, और उसमें अपने जीडीबी और असाइनमेंट को लिखना स्टार्ट कर देना है। अपनी वर्डिंग में जितना आप लिखोगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, और जीडीबी और असाइनमेंट जैसा उन्होंने बताया इंस्ट्रक्शन में उसको फॉलो करके लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। जीडीबी में लेंथ थोड़ी सी अच्छी रखिएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अभी बात ये है कि आपने अपनी असाइनमेंट बना ली है एक वर्ड फाइल के अंदर। वर्ड फाइल का फ़ायदा ये है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगी, आपके पास सेव रहेगी। जब आप बना लोगे तो उसके आगे का जो प्रोसेस है वो क्या है वो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाता हूँ, और आपने देखना है कि कैसे मैं कर रहा हूँ। वैसे आप कर सकते हो और इजीली वो पेस्ट हो जाती है। अभी आपको लाइव करके दिखाता हूँ। चलें चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। यार आप लोगों ने सबसे पहले पता क्या करना है, अपना कीबोर्ड चेक करना है जो आपके मोबाइल में है। अभी मेरा मोबाइल में जो कीबोर्ड है वो यहाँ पे आपको ये टी और वाई के ऊपर एक छोटा सा क्लिप बोर्ड नज़र आ रहा होगा। जब इस पर मैं क्लिक करता हूँ इसमें मुझे कुछ मैसेज नज़र आते हैं जो मेरे सेव किए हुए हैं। इस तरह का क्लिप बोर्ड आपके कीबोर्ड में होना चाहिए। नहीं है तो आपने अपना जो आपका प्ले स्टोर है यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कीबोर्ड विद क्लिप बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आप जी बोर्ड है इसको लॉगिन कर सकते हो, मेरे पास ये है। ठीक है, इसी तरह आप कुछ भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और उसको अपने कीबोर्ड के साथ अटैच कर सकते हो, तो वो इजीली अटैच हो जाता है। अब करना क्या है, अब आपने जनाब अपने जो है ना वो एलएमएस में आना है। ठीक है, एलएमएस में जब आप आते हो तो यहाँ पे आने के बाद मैं अभी लॉगिन करके ना आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एलएमएस पे आने के बाद ये सबसे पहले CS201 की जो असाइनमेंट है सिस्को वाली, अगर आप लोगों ने बनवानी है तो आप मुझे बता दीजिएगा, और इस पे वीडियो भी बनी हुई है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये एक जीडीबी है, फिज़िक्स की है, तो ये मैं आपको सबमिट करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, आपकी जीडीबी हो या असाइनमेंट हो, तरीक़ाकार जो है ना वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जीडीबी में आप आते हो, यहाँ पे आपको एंड पे ऑप्शन देखने को मिलता है व्यू जीडीबी का। ठीक है, ये व्यू का जो ऑप्शन है ब्लू कलर से, ठीक है, जिस पर जब आप क्लिक करते हो तो इस तरह से आता है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है पोस्ट मैसेज। लेकिन असाइनमेंट में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे जस्ट हम जो वो तीर वाला निशान होता है उस पर क्लिक करें तो सेम इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। तो अब यहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ भी है, यहाँ पे ये ना ब्रेक से करके अब बीच में शॉर्ट सा है वो मिक्स हुआ हुआ वो शो नहीं हो रहा। वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉपी पेस्ट का मेथड है ना वो अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे आप अगर इस तरह से डायरेक्ट कॉपी करोगे, यानी जैसे ये अभी मैं इसको ना, ये ऑप्शन आया है, मैं पकड़ के रखा और पेस्ट करने का ऑप्शन है यहाँ पे, तो इस तरह पेस्ट नहीं होगा। सिंपल जब भी आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, ये आपके सामने मेरा कीबोर्ड भी ओपन है और इसका जो क्लिप बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, एक तो ये इसकी वजह से ना जब मैं वो हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आपको ये टी और वाई के दरमियान जो आपको क्लिप बोर्ड नज़र आए, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये मेरा जो क्लिप बोर्ड है वो ओपन हो जाता है। अभी क्या है कि यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ पेस्ट करना चाहूँ ना वो इजीली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करना ये मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। ये देखें, मैंने जस्ट एक दफ़ा क्लिक किया है और ये सारा इसके अंदर पेस्ट हो गया। ठीक है, ये देखो सारा। अब इसकी सेटिंग आपने करनी, मैं आपको सेटिंग थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये करना है, यहाँ पे आपको ना ऊपर ऑप्शन एक नज़र आता है, यानी कि वो सारे को सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे एक आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये वाला। ठीक है, ये जो डबल चार तीर बने हुए, इन पर जब आप क्लिक करते हो ना तो ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाता है जो कि देखने में सही मालूम होता है और बंदा इजीली इसकी सेटिंग कर सकता है, पहली चीज़। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, उससे सारा सेलेक्ट हो जाता है। अब वो कौन सा, यहाँ पे टॉप पे आए, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, एक
तीर बना हुआ है, ठीक है, क्लिक वाला जैसे होता है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो पूरा का पूरा जो आपका है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। अब आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ पे आपको जो स्टाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, इसी तरह आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपने इसका जो स्टाइल होता है वो आपने क्या करना है, स्टाइल में आके आपने इसका जो रोमन्स ये स्टाइल में आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे नॉर्मल वाले ऑप्शन में है, इसमें भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आना है आपने फ़ॉन्ट के अंदर और इसमें आप टाइम्स न्यू रोमन वाला उस पर एक दफ़ा सेलेक्ट करना, ये हो जाएगा। और नीचे आपको साइज़ का ऑप्शन नज़र आता है, यहाँ से आपने 12 सेलेक्ट कर लेना है। अब जो इसकी स्पेसिंग होती है ना वो वाला इसमें ऑप्शन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और जिसकी आपने हेडिंग बनानी, लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं इस टेक्स्ट की हेडिंग बना लूँ, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके दे देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो सिलेक्ट हो गया। सारे को अगर करना तो यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे बी का ऑप्शन नज़र आता है, बी से मतलब बोल्ड, और बाकी जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अंडरलाइन आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो इस पर जब आप क्लिक करते हो तो वो सारा बोल्ड हो जाता है, जैसे आपके सामने ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी ये जीडीबी है, इसको मैं पोस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। अभी आपने इसको वहीं नॉर्मल कंडीशन में लेके आना है। तो ये वाला जो 4 तीर बने हुए ना, इन पर आपने क्लिक करना है अगेन। ये अब अगेन आपके पास नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। और नीचे देखो, अभी ये जीडीबी क्योंकि असल इसका नहीं है, इसलिए मैं इसको पोस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट मैसेज है, इस पर आपने क्लिक करना है, आपकी जीडीबी पोस्ट हो जाएगी। और जीडीबी एक ही दफ़ा पोस्ट होती है, ठीक है। लेकिन असाइनमेंट में आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन नज़र आता है, जहाँ पे ये आ रहा है ना नज़र पोस्ट मैसेज, यहाँ पे अपडेट का मैसेज शो होता है, ठीक है। उसका मतलब होता है कि आपने कोई चेंजिंग करनी है अगेन, तो वो आप चेंज करके अपडेट कर सकते हो, सेम एज़ जैसे कि आप अपने एग्ज़ाम के टाइम में करते हो, ठीक है। एग्ज़ाम में जैसे आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो जब अगेन आप उसमें कुछ चीज़ ऐड करते हो, साथ सेव का ऑप्शन होता है, जैसे क्लिक करते हो तो वो जो न्यू लिखते हो वो उसमें अपडेट हो जाता है, तो वैसे ही होता है, ठीक है। अभी ये इसको मैं जीडीबी है तो इसको मैं बिल्कुल भी पोस्ट नहीं करूँगा। ये देखें वहीं वापस आ गया क्योंकि मैंने पोस्ट नहीं किया। ये सीन है, इस तरह से ही आप अपनी जीडीबी और असाइनमेंट पोस्ट कर सकते हो। आपको जो है ना वो किसी भी वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी एक फ़ाइल बनानी है, उसमें से कॉपी करना है। शर्त यह है कि जो आपका क्लिप बोर्ड वाला कीबोर्ड होना चाहिए बस, और वो आपने आपके यहाँ पे पेस्ट कर देना और कुछ भी नहीं। असाइनमेंट में जब आप आते हो तो असाइनमेंट में इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आता है, ठीक है। ये देख सकते हैं मार्क्स, ये भी मैंने की थी, ठीक है। ये पेड वाला काम है तो उसमें है, यहाँ पे आपके पास तीर का निशान होता है। और इसमें जब आप करते हो जिनका इनलाइन सॉल्यूशन होता है इसकी, क्योंकि फ़ाइल अपलोड करनी है सिस्को वाले सर्टिफिकेट बना के, तो इस पे वीडियो बनी हुई है, आप देख लेना। यहाँ पे जब आपके पास इनलाइन सॉल्यूशन होता है, जब आप क्लिक करते हो तो सेम वैसा ही शो होता है जैसा आपको जीडीबी में दिखाया। तो यहाँ पे आप हम उसको लिखते हैं, सारा कुछ सेटिंग वगैरह सेम करते हैं जैसे जीडीबी में होता है और अपलोड कर देते हैं। तो ये सारा सीन प्रोसेस है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लास्ट में इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।